हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया से होंगे। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि नॉर्मल जो हम लोगों ने फार्मूला सीखा है उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे, बट उसमें x की जगह पर, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लूं कि y इज इक्वल टू fx हमारे पास फंक्शन है। ये नॉर्मल फंक्शन हो गया, ठीक है ना। ये नॉर्मल फंक्शन हो गया। अब इसी में x की जगह पर ax प्लस b आ जाए, है ना। तब हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे दें। हमने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, तो इसका फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 एंड प्लस c के, ठीक है। अब इसी में इस x की जगह पर हम ax प्लस b लिख दें, तो ये हो जाएगा ax प्लस b की पावर n dx, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, यहां पे जो x लिखा है, ये जो x लिखा है उसी तरीके से हम यहां पर भी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ax प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 एंड प्लस c। लेकिन यहां पे x था तो हमने यहां पे केवल n प्लस 1 डिवाइड में लिखा। यहां पे ax प्लस b है, तो जो x का कोफिशिएंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये एक फार्मूले में हम लोग चेंज करेंगे। जैसे कि पहला फार्मूला हम लोगों ने ये सीखा था, और उसके लिए अगर x की जगह पर ax प्लस b आ जाए तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा एक फार्मूला हम लोगों ने सीखा कि e की पावर x dx, इसका मतलब होता है e की पावर x प्लस c। अब इसमें भी बच्चों अगर x की जगह पर हम ax प्लस b लिख दें, ऐसे e की पावर ax प्लस b लिख दें और dx लिख दें, तो ये हो जाएगा e की पावर ax प्लस b एंड डिवाइड बाई a प्लस c के। जो भी x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो गया, ठीक है ना बच्चों। चलिए दो तीन चीजें हम लोग और सीख लेते हैं, इसी टाइप का दो तीन फार्मूला और फिर हम लोग जो स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोगों ने याद किया है उसी में x की जगह पर ax प्लस b हो जाए तो हम लोग जो a कांस्टेंट है वो डिवाइड कर देंगे, बाकी फार्मूले में कोई बदलाव नहीं होगा। तो एक दो हम लोग और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि साइन x है dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x प्लस सी। अब इसी में हम ऐसे लिख दें साइन ax प्लस b dx, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ax प्लस b डिवाइडेड बाई a एंड प्लस सी के। जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो गया, ठीक है ना बच्चों। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स लिखा है, तो ये हो जाएगा log x प्लस सी। इसी तरीके से 1 बाई ए एक्स प्लस बी डी एक्स लिखा हो तो इसको लिख पाएंगे log ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एंड प्लस सी। जो x का कोफिशिएंट है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। अब जो हम लोगों ने अभी ये सब फार्मूले चेंज किए, ये वर्क कैसे करता है थोड़ा सा इसको हम लोग सीख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर n dx हम लोगों ने सीखा। अब इसमें अगर हम पुट कर दें ए एक्स प्लस बी को t सपोज कर दें, ठीक है, और इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो ये क्या हो जाएगा a इंटू 1 प्लस 0 और dt बाई dx। x के रेस्पेक्ट में बोथ साइड हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया। अब अगर हम इसको इधर ले जाएं तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई a के।
ठीक है, तो इस dx की जगह पर हम क्या लिख देंगे, dt बाई ए लिख देंगे, और इसकी जगह पे हम t लिख देंगे। तो ये हो जाएगा t की पावर n एंड dt बाई ए, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए t की पावर n dt, और ये हो जाएगा 1 बाई ए t की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 एंड प्लस c, और इस t की जगह पर हम ये लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए टी प्लस 1 एंड ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1 एंड प्लस c। ठीक है बच्चों, चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं कैसे वर्क करता है। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा हो, एफ एक्स की होल पावर n और एफ डैश एक्स डी एक्स, या फिर दूसरा पॉइंट एफ डैश एक्स डी एक्स एंड एफ एक्स की होल पावर n, कुछ ऐसे। हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में एफ एक्स ढूंढते हैं, और एफ एक्स जब मिल जाए तो डी एक्स के साथ में उसका डिफरेंशिएशन ढूंढते हैं। एफ एक्स हमारे पास ये है, और इसका डिफरेंशिएशन देखिए यहां लिखा हुआ, यहां पे एफ एक्स की पावर n डिवाइड में है, तो एफ एक्स डिवाइड में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, उसकी पावर भी कुछ हो सकता है, वो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के अंदर भी हो सकता है। उसका जो डिफरेंशिएशन है ना, वो हमेशा dx के साथ में ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका यहां पे एफ एक्स सपोज किया, तो इसका डिफरेंशिएशन यहां पे लिखा हुआ है। अब करेंगे क्या, दोनों ही केसेस में हम लोग पुट करेंगे, एफ एक्स को टी पुट कर लेंगे। जब हम लोगों ने इस एफ एक्स को, या यहां पे एफ एक्स लिखा हुआ है, इसको टी सपोज कर लिया, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स एंड डी टी बाई डी एक्स के। देखो बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो गया, और टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स हो गया। अब जो डिवाइड में dx लिखा हुआ है, अगर हम इधर मल्टीप्लाई में ले जाएं, तो ये हो जाएगा f डैश x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप यहां पे इसको हम dt लिख पाएंगे, और इस केस में हम इसको dt लिख पाएंगे, इसको dt या इसको dt, इसको हम dt लिख पाएंगे। ठीक है, और ये जो अंदर लिखा हुआ था, ये इसको हम लोगों ने t सपोज कर रखा था, इसको t सपोज कर रहा था। अब पहला केस देखो बच्चों, ये वाला जो पहला केस है, हम इसको क्या लिख पाएंगे, इंटीग्रेशन t की पावर n dt, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और प्लस c। ठीक है, और t का मतलब क्या है, एफ एक्स है, तो इसको लिख पाएंगे हम लोग एफ एक्स की होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। दूसरे केस में देखिए, ये वाला जो दूसरा केस है, उसमें क्या लिख पाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए दूसरे केस में एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी यानी डी टी, और डिवाइड में t की पावर n, ये लिखा है, तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस n डी टी, टी की पावर माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 एंड प्लस सी। t की जगह पर लिखेंगे हम लोग एफ एक्स 1 माइनस n एंड प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग किस तरीके से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचें और क्वेश्चंस को लगाएं। तो दो केस सीखा हम लोगों ने। दो केस क्या सीखा, पहला तो था
कि x की जगह पर अगर ax प्लस बी हो गया तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। और दूसरा, अगर fx का डिफरेंशिएशन उसी टर्म में लिखा हो, dx के साथ में लिखा हो, ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अब चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं कुछ। ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ax प्लस बी की पावर n, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इस a की जगह पर यहां पे 3 लिखा है और b की जगह पर 5 लिखा है और इस n की जगह पर 7 लिखा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। अब इसका हम लोगों ने क्या सीखा कि ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और जो भी x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में प्लस c हो जाएगा। तो यहां लिख पाएंगे 3x प्लस 5 की पावर 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1 और इनटू जो x का कोफिशिएंट लिखा हो यहां पे और प्लस c। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 की पावर 8 एंड डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3 24 एंड प्लस c, ठीक है। एक क्वेश्चन और लगाते हैं, दूसरा क्वेश्चन, 4 माइनस 9x की पावर 5 dx। क्वेश्चन उसी तरीके से है जो अभी किया हम लोगों ने, बट यहां पे x का कोफिशिएंट देखिए तो निगेटिव लिखा हुआ है। x का कोफिशिएंट क्या लिखा है, निगेटिव लिखा है, यानी कि अब a की जगह पर क्या हो गया, -9 हो गया। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -9x प्लस 4 की पावर 5 dx। यानी हम इसको लिख पाएंगे -9x प्लस 4 की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 और इंटू x का कोफिशिएंट यहां पे -9 एंड प्लस 6। तो ये हो जाएगा -9x प्लस 4 की पावर 6 एंड डिवाइडेड बाई 6 इंटू -9 प्लस c के। तो ये हो जाएगा -9x प्लस 4 की पावर 6 एंड -54 एंड प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर log x बाई x एंड dx के। अब अगर हम पुट कर ले यहां पे log x इज इक्वल टू t, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो देखिए यहां पे जरा, ये dx बाई x, इसकी जगह पर हम dt लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहां पे सेक स्क्वायर t एंड dt, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan t प्लस c, और t की जगह पर ये हो गया। तो ये हो जाएगा tan एंड log x प्लस c के। ये जो रूट x लिखा हुआ है और x लिखा हुआ है, इन दोनों में से रूट x कॉमन निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट ऑफ x एंड 1 प्लस रूट ऑफ x dx के, ठीक है बच्चों। अब देखो आपको ढूंढना यह पड़ेगा कि किसको डिफरेंशिएशन करने पर dx के साथ में एक फंक्शन मिल जाए जिसको हम लोग f डैश x कहेंगे, और वो fx का डिफरेंशिएशन होगा। तो यहां पे ध्यान से देखें कि हम इसको fx कह देते हैं, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि 1 प्लस रूट x को अगर हम t कह दें तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, और रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों,
1/2√x के 1/2√x dx इज इक्वल टू dt 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt। क्या देखो बच्चों, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, 2 dt लिख पाएंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 dt एंड डिवाइड बाई t के, ये 2 बाहर चला गया एंड dt बाई t के 2 एंड 1/t यानी कि log t प्लस c के, और t की वैल्यू कितना है, t की वैल्यू ये रहा 1+√x एंड प्लस c। देखो बच्चों, अगर हम लोग इस क्वेश्चन में इस पूरे को t मान लें, क्या मान लें, t मान लें, ठीक है ना। t का मतलब हुआ fx, तो log sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t, ठीक है। हम लोग को ये बात पता है कि d/dx ऑफ log x को हम लोग 1/x कहते हैं, का डिफरेंशिएशन होगा 1/sec x प्लस tan x, क्योंकि d/dx ऑफ log x 1/x होता है, तो इसको हम एज अ x सपोज करके ये डिवाइड कर दिया। बट इन डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने चेन रूल सीखा था। चेन रूल क्या होता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो मल्टीप्लाई में उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें log दिखाई पड़ा तो उसका डिफरेंशिएशन लिख लिया हम लोगों ने। अब क्या है, इसके अंदर sec x प्लस tan x लिखा हुआ है, तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में या sec x का मतलब हुआ sec x tan x और प्लस tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x एंड dx इज इक्वल टू dt। इन दोनों में से sec x हम बाहर निकाल लें, तो sec x और यहां पे tan x प्लस sec x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x dx इज इक्वल टू dt, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए sec x इंटू dx dt के बराबर, तो इसकी जगह पर हम लोग dt कह पाएंगे, क्योंकि sec x और इंटू dx, इसको हम यहां चाहे तो लिख भी लें, ये dt, ठीक है। तो यहां लिख पाएंगे dt बाई t के, और ये हो जाएगा log t प्लस c, और यहां पे log और t का मतलब है ये वाला log sec x प्लस tan x, तो ये हो जाएगा log sec x प्लस tan x एंड प्लस c, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, tan x लिखा हुआ है, sin x भी है, cos x भी है, तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि हमें fx भी दिखाई पड़े और f' भी दिखाई पड़े, फिर हम fx को t मान लेंगे और उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें tan x दिखाई पड़ रहा ना, इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, बाकी जो है उसको हम tan x बनाते हैं। तो अगर हम यहां पे cos x से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें cos से, तो देखिए sin x बाई cos x को हम tan x लिख पाएंगे और cos x इंटू cos को cos स्क्वायर लिख पाएंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन
रूट ऑफ tan x डिवाइड बाई tan x, और यहां पे इंटू 1 और cos x इंटू cos x, ये cos स्क्वायर x हो गया 1 बाई cos स्क्वायर x dx के, और 1 बाई cos स्क्वायर x का मतलब sec स्क्वायर हो गया। तो यहां पे हो जाएगा sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई रूट ऑफ tan x के। ठीक है, क्योंकि रूट ऑफ tan x और डिवाइडेड बाई tan x है, तो ये रूट ऑफ tan x ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा नीचे से। अब हम अगर इसमें पुट करें tan x को t, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx dt के, तो इसको हम dt के पाएंगे, तो ये हो जाएगा dt एंड रूट ऑफ t। ठीक है बच्चों, फिर यहां लिख पाएंगे इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 dt, और ये हो जाएगा t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 एंड प्लस c, और t की वैल्यू हम लोगों ने tan x पुट कर रखा है, तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस c एंड 2 रूट ऑफ t प्लस c एंड 2 रूट ऑफ, रूट का मतलब यहां पे सॉरी t का मतलब क्या है tan x, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ tan x प्लस c के। कि इसको हम लोग साइन और कॉस में बदल दें, तो 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स के, डिवाइड बाई 1 एंड डिवाइड बाई 1 के। अगर हम इसका एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। फिर से एलसीएम ले लें, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स एंड डी एक्स, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी मान लें। देखिए, जो यहां पे डिनोमिनेटर में है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको हम टी मान लें, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स एंड प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। जरा ध्यान से देखो बच्चों, जो यहां लिखा है एक्चुअल में वही यहां पे लिखा हुआ है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई टी, या इसको लिख पाएंगे log ऑफ टी प्लस सी एंड log cos x प्लस साइन x एंड प्लस सी के। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, यहां जो cos लिखा है, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 2 इंटू कॉस एक्स, 5 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स। इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर, इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया। ठीक है ना बच्चों, इसको हम लिख पाएंगे 3 साइन एक्स माइनस 2 इंटू कॉस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 4 प्लस, अगर हम ब्रैकेट ब्रेक कर दें 5 माइनस 1 4 आ गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस 4 साइन एक्स। अब हम पुट कर लें अगर,
साइन एक्स को टी, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी के। तो ये हो गया डी टी। तो 3t माइनस 2 और dt डिवाइडेड बाई 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t। इसको लिख पाएंगे 3t माइनस 2 dt एंड टी स्क्वायर माइनस 4t एंड प्लस 4k। इसको लिख पाएंगे बच्चों 3t माइनस 2 dt और डिनोमिनेटर में लिख पाएंगे t माइनस 2 की पावर 2। ठीक है बच्चों, t माइनस 2 की पावर 2 लिखा है। अगर हम ऊपर भी t माइनस 2 बना लें तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो ये काम करते हैं, तो ये हो जाएगा यहां पे 3 है और यहां पे -6 कर लें और +6 कर लें, -2 कर लें और dt कर लें और यहां पे t माइनस 2 की पावर 2 जो लिखा था वैसे लिखा रहने दें। ऐसा क्यों किया, जरा ध्यान से देखिएगा। 3t माइनस 2, 3t एंड -2 एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे मैंने माइनस का 6 किया और प्लस का 6 किया। क्यों किया? क्योंकि यहां पे t का कोफिशिएंट 3 लिखा है। अगर हम इसमें से इन दोनों में से 3 कॉमन निकालेंगे तो यहां पे 2 बचेगा और यहां 3 बचेगा। तो जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो मिल जाएगा और वही हमें चाहिए। तो ध्यान ये रखेंगे कि t का कोफिशिएंट यहां पे अगर 1 है और यहां पे 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है, कॉमन निकालने के बाद अगर 2 है तो इसका यहां पे दुगना हो, अगर 3 टाइम्स लिखा है तो इसका 3 टाइम्स आप ऐड कर दो या सबट्रैक्ट कर दो। यहां पे प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिख लो। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। 3t -6 में से 3 बाहर निकाल लो तो t माइनस 2 और इन दोनों को सॉल्व कर लो तो 6 माइनस 2 4 हो गया। तो ये हो गया +4 एंड dt डिवाइडेड बाई t माइनस 2 की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए जरा, अगर हम इसको अलग अलग करें तब लिख पाएंगे 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई t माइनस 2 की पावर 2 dt एंड 4 कॉमन dt एंड t माइनस 2 की पावर 2। ठीक है बच्चों, देखिए इससे ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 3 बाहर हो गया, 1 बाई t माइनस 2 dt एंड +4 t माइनस 2 की पावर -2 dt के। तो ये हो जाएगा 3 एंड log t माइनस 2 एंड +4 t माइनस 2 की पावर -2 + 1 एंड -2 + 1 एंड +c के। ठीक है, ये हो जाएगा यहां पे 3 log, अब देखो t की जगह पर क्या लिखा है, t की जगह पर sin x पुट किया था हम लोगों ने, तो वो sin x हम यहां पे पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों sin x -2 एंड +4 और -2 + 1 -1 इंटू 1 बाई t माइनस 2 एंड +c, 3 log sin x -2 -4 और डिवाइड बाई t माइनस 2 एंड +c के। और t की वैल्यू sin x है तो ये हो जाएगा 3 log sin x -2 -4 sin x -2
एंड प्लस सी के। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अगर रूट वाला टर्म है तो रूट को हम हटा दें, फिर सॉल्व करें, क्योंकि रूट वाला अगर कहीं मिल जाता है तो जल्दी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज नहीं होता है। ठीक है, या तो सिंगल में हो तो पावर हम हाफ कर लेंगे, बट यहाँ पे मिक्स फॉर्म में है तो एक काम करते हैं, जो रूट के अंदर अगर लिखा है तो उसको हम टी स्क्वायर मान लें, अगर क्यूब रूट लिखा है तो टी क्यूब कर लें, पावर 4 लिखा है तो टी की पावर 4 कर लें, जनरली ऐसा कर लेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 1 को अगर हम टी स्क्वायर सपोज कर लें तो x का मतलब हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा dx 2t dt और माइनस 0, यानी dx इज इक्वल टू 2t dt के। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां पे टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर, एंड यहां पे है टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 और इनटू 2t dt। हाँ, तो देखो बच्चों, इसमें से अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो यहां मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस टी माइनस 1 और इंटू टी डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 के। ठीक है, अब 2 बाहर कॉमन है और इस टी को हम मल्टीप्लाई करें तो यहां लिख पाएंगे टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर और माइनस टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 एंड डी टी। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां लिख पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब एंड प्लस टी प्लस टी स्क्वायर और माइनस टी और माइनस टी। देखिए ध्यान से मैंने क्या किया, मैंने बार बार कहा है कि जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में हम बनाने की कोशिश करेंगे। यहां देखिए टी स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, अगर हम इसमें से टी स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो अंदर टी प्लस 1 बचेगा, और जबकि नीचे है टी स्क्वायर प्लस 1, तो हम कुछ ऐसा करें कि ऊपर भी टी स्क्वायर प्लस 1 बचे कॉमन निकालने के बाद, तो टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब टी क्यूब में अगर हम टी को ऐड कर दें, ये टी ऐड कर दिया, अब यहां से टी कॉमन निकालेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 अंदर बच जाएगा। अब हमने ये प्लस टी किया तो उतना ही माइनस कर दिया, बाकी टी स्क्वायर जैसे यहां पे था वैसे यहां पे है, और ये भी टी यहां से यहां तक है, बाहर यहां पे डी टी और डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 के। 2 ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ टी कॉमन निकाल लीजिए तो टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी एंड माइनस टी और माइनस टी 2t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। ठीक है बच्चों, अब यहां से टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 2t डी टी, और यहां पे हम प्लस 1 करें और माइनस 1 कर दें तो क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी एंड माइनस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी एंड माइनस, इसमें हम लोग इसको u सपोज कर लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 को
u सपोज कर लें, तब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t dt इज इक्वल टू du, है ना। तो यहां लिख पाएंगे du डिवाइडेड बाई u के। ठीक है, देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तब यहां लिख पाएंगे 2 और यहां पे टी स्क्वायर बाई 2 प्लस dt का इंटीग्रेशन t और माइनस tan इनवर्स t एंड माइनस log u एंड प्लस c 1 बाई u मतलब log u। u की वैल्यू हुआ टी स्क्वायर प्लस 1, यहां लिख पाएंगे, चाहे तो ये 2 इंटू कर लें तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2 tan इनवर्स t एंड माइनस 2 log u प्लस c के। हम u की जगह पर लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 के, टी स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस c, और t की जगह पर देखिए x प्लस 1 की पावर 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 2 रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 2 tan इनवर्स रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 2 log x प्लस 1 और प्लस c के। तो यहां लिख पाएंगे x प्लस 2 रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 2 tan इनवर्स रूट में x प्लस 1 माइनस 2 log x प्लस 2 एंड प्लस c1। c1 का मतलब हो जाएगा c प्लस 1 के। ये आंसर आ गया। हम लोग इसमें x प्लस log sec x को हम लोग t सपोज करेंगे, तो देखो बच्चों कैसे लिखते हैं, पुट कर लें x प्लस log sec x, इसको हम t सपोज करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई sec x इंटू sec x का डिफरेंशिएशन बाई चेन रूल, sec x tan x dx इज इक्वल टू dt, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तब मिलेगा 1 प्लस tan x dx इज इक्वल टू dt के। इसको ध्यान से देखो बच्चों, तो इसको हम लोग dt लिख पाएंगे, तो ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई t, और ये हो जाएगा log t प्लस c, और t का मतलब हम लोगों ने सपोज कर रखा है ये, तो ये हो जाएगा log x प्लस log sec x प्लस c के। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x dx के। ठीक है, देखो बच्चों इसमें ना 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। देखिए हमें करना क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो खुद मिल जाए न्यूमरेटर में, या फिर उसका डिफरेंशिएशन मिले। ठीक है, अब ऊपर यहां पे न्यूमरेटर में केवल साइन एक्स लिखा हुआ है, तो साइन एक्स में अगर हम प्लस या माइनस कॉस एक्स करेंगे तो केवल बाद में फिर से कॉस एक्स ही बचेगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बार हमें साइन मिल जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, तो एक बार हम साइन एक्स में अगर प्लस करते हैं तो दूसरी बार माइनस मिल जाएगा। देखिए हम करके दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन एक्स एंड प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx के। ठीक है बच्चों, हमारा वर्किंग क्या होता है, हम सोचते क्या है कि जो डिनोमिनेटर में है वही न्यूमरेटर में आए।
तो डिनोमिनेटर में है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ऊपर यहां पे साइन एक्स है, तो हम यहां पे माइनस कॉस एक्स कर दें और प्लस कॉस एक्स कर दें। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से कि जो हमने माइनस किया उतना ही प्लस किया। ठीक है, तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या हुआ कि जो डिनोमिनेटर में था वही न्यूमरेटर में हो गया, तो इसको लिख पाएंगे 1/2, ब्रेकेट अगर लगा लें तो इंटीग्रेशन दिस बाय दिस के, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन दिस बाय दिस के, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स के। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस, यहां पे अगर हम पुट कर दें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो इसको हम लोग डी टी कह पाएंगे, प्लस डी टी डिवाइडेड बाई टी, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस लॉग टी प्लस सी के, और टी की वैल्यू ये दी है, तो ये लिख पाएंगे 1/2 एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड प्लस सी के। हम लोग इसको टी मान लें, पुट कर लेते हैं एक्स ई की पावर एक्स को हम टी सपोज कर लिए, है ना, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है, हम लोग सभी लोग को ऐसा लग रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा पूरा, और यही तो चाहिए हमको एफ एक्स ढूंढना है और एफ डैश एक्स ढूंढना है। तो हमने जैसे इसको टी सपोज किया, एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है ना बच्चों, तो ये हो गया एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स के। अब हम लोग ई की पावर एक्स कॉमन ले लें, तो यहां मिल जाएगा एक्स प्लस 1 ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी के, यानी कि हम इसको क्या लिख पाएंगे बच्चों, देखो डी टी लिख पाएंगे, तो ये हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर टी के। अब 1/cos का मतलब सेक होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी एंड डी टी के, और सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan, यानी कि ये हो जाएगा tan t प्लस सी, और t का मतलब क्या है, ये हो गया x e की पावर x के, तो ये हो जाएगा tan x e की पावर x एंड प्लस सी। हाँ देखो बच्चों, इसमें अगर हम लोग पुट कर दें e की पावर रूट ऑफ x को t के बराबर, अब देखिए जरा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें चेन रूल लगेगा, तो e की पावर रूट x का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर रूट ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x, यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ x dx इज इक्वल टू dt। e की पावर रूट x बाई रूट ऑफ x dx इज इक्वल टू 2 dt।
जरा ध्यान से देखो बच्चों, इसकी जगह पे हम 2dt लिख पाएंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू 2dt के, और ये 2 बाहर आ गया, 2 cos t dt के, एंड cos का इंटीग्रेशन sin t, एंड प्लस c यानी 2 sin e की पावर रूट ऑफ x एंड प्लस c के। e की पावर x की पावर 3 इज इक्वल टू t। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x क्यूब इंटू बाई चेन रूल x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt के। ये लिख पाएंगे x स्क्वायर e की पावर x की पावर 3 dx इज इक्वल टू dt बाई 3, जो यहां पे 3 है वो डिवाइड हो गया। अब जरा ध्यान से देखेंगे, dt बाई 3 के, हम इसको dt बाई 3 लिख पाएंगे। तो यहां लिखेंगे 1 बाई 3 cos t एंड dt के, और cos का इंटीग्रेशन sin t, तो 1 बाई 3 sin t प्लस c, और t की वैल्यू कितना है बच्चों, e की पावर x क्यूब। तो ये हो जाएगा 1 बाई 3 साइन e की पावर x क्यूब एंड प्लस c के। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, यहां पे x की पावर 1 बाई 2 है एक टर्म में, और दूसरे में x की पावर 1 बाई 3 है। इसको कैसे लगाएं? तो ध्यान रखिए, x की पावर 1 बाई 2 लिखा है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट हुआ, और इसका मतलब क्यूब रूट हुआ। ऐसे केस में ये जो 2 लिखा है, 2 और 3, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद में हम x की जगह पर t की पावर 6 सपोज कर लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि x के पावर फ्रैक्शन में हो, और जैसे ही वहां से फ्रैक्शन हटेगा तो कुछ हमें ऐसे वैल्यू मिल जाएगा जिसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और ये फ्रैक्शन तभी हटेगा जब इन दोनों के एलसीएम ले करके और फिर उसको t की पावर लिख दिया जाए। तो देखिए कैसे लिखते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो dx इज इक्वल टू 6 t की पावर 5 एंड dt। तो हम इस dx की जगह पर लिखेंगे 6 t की पावर 5 dt। तो यहां लिख पाएंगे बच्चों, देखो जरा, 6 t की पावर 5 dt डिवाइडेड बाई t की पावर 6 1 बाई 3 एंड प्लस t की पावर 6 1 बाई 3, यहां पे 2 होगा। इससे इसको कट कर लें तो यहां 3 हो गया और यहां पे 2। अब क्या लिख पाएंगे बच्चों, देखो जरा, ये जो 6 है उसको बाहर लिख लो आप। तो t की पावर 5 dt डिवाइडेड बाई t की पावर 3 प्लस t की पावर 2। अब इन दोनों में से t की पावर 2 हम कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 6 t की पावर 5 dt t की पावर 2 t प्लस 1, इससे ये कटेगा तो t की पावर 3 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों,
यहां लिख पाएंगे 6 t की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1 एंड dt के। ये हो जाएगा 6 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 3 और ये जो 1 लिखा है 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1 dt के। हम लोग को एक फार्मूला पता है a क्यूब एंड प्लस b क्यूब का। तो ये फार्मूला होता है a प्लस b ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहां पे टी क्यूब है और यहां पे 1 का हम क्यूब कर देंगे। तो इसी फार्मूले को हम लगाएंगे यहां पे। तो ये हो जाएगा 6 टी प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 एंड टी प्लस 1 dt माइनस लॉग टी प्लस 1 एंड प्लस सी के। इससे ये कट जाएगा। तो यहां लिख पाएंगे बच्चों 6 टी स्क्वायर का मतलब हुआ टी की पावर 3/3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस टी माइनस लॉग टी प्लस 1 एंड प्लस सी के। और t की वैल्यू कितना है यहां पे देखो बच्चों, t की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा x की पावर 1/6। क्योंकि x की वैल्यू t की पावर 6 है तो t मतलब x की पावर 1/6। तो यहां पे हम लिखेंगे इस 6 को भी इंटू कर देते हैं। 6 इंटू टी की पावर 3/3 माइनस 6 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस 6t माइनस 6 लॉग t प्लस 1 एंड प्लस 6 के। इससे इसको कट करिए, इससे इसको कट कर लीजिए। तो यहां हो जाएगा 2 x की पावर 1/6 की पावर 3 माइनस 3 x की पावर 1/6 की पावर 2 एंड प्लस 6 x की पावर 1/6 माइनस 6 लॉग x की पावर 1/6 प्लस 1 एंड प्लस c के। तो इससे ये कटेगा, यहां से ये कट जाएगा। तो ये मिल जाएगा 2 रूट ऑफ x माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ x और प्लस 6x की पावर 1/6 माइनस 6 लॉग x की पावर 1/6 लिखें या फिर 6 रूट भी लिख सकते हैं ऐसे x प्लस 1 एंड प्लस c, यहां पर भी वैसे भी लिख सकते हैं। तो यही हम लोग का आंसर होगा। साइन 2 थीटा, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x एंड कॉस x। ठीक है बच्चों, इससे जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, इससे कुछ भला नहीं होने वाला। ठीक है, कुछ और सोचते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन x प्लस कॉस x ऊपर लिखा है तो हम ये सोचते हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो अगर साइन x माइनस कॉस x मिल जाए तो उसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें 1 जोड़ देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं और प्लस साइन 2x ऐसे रहने देते हैं। ये हमने इतना ऐड किया और उतना ही सब्ट्रैक्ट किया, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो लास्ट वाला 1 लिखा हुआ है, ये वाला 1 की जगह पर हम लोग साइन स्क्वायर x एंड प्लस कॉस स्क्वायर x ये लिख देते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन x प्लस
cos x dx एंड रूट में 1 माइनस, इस 1 की जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये जब ब्रैकेट लगाया तो ये प्लस की जगह पे यहां पे माइनस हो जाएगा, और साइन 2x की जगह पे ये फॉर्मूला लिख देंगे, तो 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स। इसको ध्यान से देखो बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 2। तो देखिए लिखेंगे हम लोग यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 2 के। अब अगर हम लोग यहां पे पुट करें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। हम इसकी जगह पर dt लिख पाएंगे, तो ये हो जाएगा यहां पे dt डिवाइडेड बाय रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, रूट के अंदर dx एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस सी के। तो हम यहां लिख पाएंगे साइन इनवर्स t प्लस सी, साइन इनवर्स, और t का मतलब है यहां पे साइन x माइनस कॉस x, तो साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। हाँ, तो देखो बच्चों x की पावर 5 से हम लोगों ने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमें मिला, तो हम लोग को मिला x की पावर 5 dx एंड x की पावर 6 x की पावर 6 माइनस 1 के। अब हम लोग क्या करेंगे, x की पावर 6 माइनस 1 को t स्क्वायर सपोज कर लेंगे, t के बजाय t स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पे रूट जो लिखा हुआ है ना, वो रूट हट जाएगा, तो एक साथ दो काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x की पावर 5 माइनस 0 2t dt बाई dx के। तब हो जाएगा यहां पे x की पावर 5 dx इज इक्वल टू 2t dt बाई 6 के, और ये इससे कैंसिल हो गया। तब लिख पाएंगे x की पावर 5 dx इज इक्वल टू t dt बाई 3 के। हम इसकी जगह पे लिख पाएंगे t dt बाई 3 के, तो ये हो जाएगा 1 बाई 3 t dt, और यहां लिख पाएंगे t स्क्वायर प्लस 1 एंड रूट ऑफ t स्क्वायर, एंड रूट ऑफ टी स्क्वायर का मतलब t हो गया, और इससे कैंसिल हो जाएगा। तब यहां लिख पाएंगे 1 बाई 3 एंड डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स t एंड प्लस सी। और t की वैल्यू कितना है, देखिए t की जगह पर हम क्या लिख पाएंगे, रूट ऑफ x की पावर 6 माइनस 1। तो यहां लिख पाएंगे 1 बाई 3 tan इनवर्स रूट के अंदर x की पावर 6 माइनस 1 एंड प्लस c के। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन क्यूब x इंटू कॉस x। साइन क्यूब लिखा है, रूट से बाहर नहीं आ सकता, और कॉस x है वो भी रूट से बाहर नहीं आ सकता। तो हम लोग ये काम करते हैं, साइन क्यूब x लिखा है, तो साइन क्यूब में अगर हम साइन x से इंटू कर दें तो साइन की पावर 4 हो जाएगा, और उतना ही डिवाइड कर दें।
तो देखिए करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx रूट के अंदर साइन क्यूब x इंटू साइन x इंटू कॉस x बाई साइन x का। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहां लिख पाएंगे dx रूट के अंदर साइन की पावर 4x इंटू कॉट x। अब देखिए इसको अब हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो यहां लिख पाएंगे dx साइन स्क्वायर x एंड रूट में कॉट x। 1 बाई साइन स्क्वायर x का मतलब हुआ कॉसेक स्क्वायर x dx एंड रूट ऑफ कॉट x के। पुट कॉट x इज इक्वल टू t, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, या फिर कॉसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt के। तो इसको ध्यान से देखो बच्चों, माइनस dt, तो माइनस dt बाई रूट ऑफ t के, या माइनस t की पावर माइनस 1 बाई 2 dt, माइनस t की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 एंड माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c। यह हो जाएगा माइनस t की पावर 1 बाई 2 1 बाई 2 प्लस c, या माइनस 2 रूट ऑफ t प्लस c, एंड t का मतलब है कॉट x, तो ये माइनस 2 रूट ऑफ कॉट x प्लस c। तो ये हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस किया है। अगले पार्ट में भी हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर स्टैंडर्ड करेंगे, कुछ और फंक्शंस लेंगे, लॉगरिथमिक के, एक्सपोनेंशियल के, ट्रिग्नोमेट्रिक के और क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट।